फोन की घंटी बज रही थी। नंदिनी ने नहीं उठाया, यह सोचकर कि बाऊजी का फोन तो होगा नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी घंटी बजी तो विराज हाथ में किताब लिए हड़बड़ाए से आए। नंदू, फोन बज रहा है भई। विराज ने उसे देखते हुए फोन उठाया पर समझ न पाए कि नंदिनी ने कुछ सुनाया नहीं। फोन किसका है? पूछे बिना नंदिनी गैलरी में आ गई। वह जानती है कि बाऊजी का फोन तो नहीं होगा। मायके से लौटे महीना भर हो चला है। वह फ्लैट से बाहर नहीं निकली है। शाम को धुंधलका होते ही गैलरी में आ खड़ी होती है। अंधेरा गहराते ही बत्तियां जगमगा उठती हैं, मानो महान घर में होड़ शुरू हो जाती है भाग दौड़ की। वह हंसते तियाते लोगों को ताकते हुए और भी उदास हो जाती है। विराज उसकी मनोस्थिति समझकर भी बेबस थे। वे जानते हैं बाऊजी के एकाएक चले जाने से नंदिनी के जीवन में आए खालीपन को। बाऊजी नंदिनी के पिता तो बाद में थे, पिता से ज्यादा वे नंदिनी के भरोसेमंद मित्र एवं माँ भी थे। माँ से ही मन की बातें करती हैं बेटियां। नंदिनी की माँ भी बाऊजी ही थे और पिता भी माँ को तो उसने देखा ही नहीं। हमेशा बाऊजी से सुना कि माँ मिट्टी से नहीं बल्कि फूलों से बनी थी, बेहद नाजुक। गरम हवा के एक थपेड़े से ही पंखुरी पंखुरी हो बिखर गईं। अस्पताल के झूले में गुलाबी गोरी बिटिया को देखते ही बाऊजी ने सीने पर पत्थर रख लिया और अपनी बिटिया के लिए खुद फौलाद बन गए। उन्हें जीना होगा बिटिया के लिए। विराज ने विवाह के बाद नंदिनी के रिश्तेदारों से पिता पुत्री के प्रगाढ़ संबंध, बाऊजी की करुण संघर्ष गाथा को इतनी बार सुना है कि उन्हें रट गई हैं सब बातें। उन्हें भी बाऊजी की कमी खलती है। नंदिनी ने तो बाऊजी की गोद में आंखें खोली थीं। वे समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति। नंदिनी को समय देना ही होगा। नंदिनी कंधे पर स्पर्श पाकर चौंक गई। कैसी जानी पहचानी ममता से भरी कोमल छुअन है। गर्दन घुमाकर देखा, विराज हैं। क्या सोच रही हो नंदू? आकाश देख रही हूं, तारे कम नहीं नजर आ रहे? दिन के ज्यादा उजाले में चौंधिया रहा है पूरा शहर, जमीन से आसमान तक। ऐसे में तारे कम ही नजर आते हैं। चांद तारों का असल सौंदर्य व प्रकाश तो अंधेरे में दिखता है। यह तर्क देते देते रुक गए विराज। नंदू ने बात सिरे से नकार दी। नहीं तो, बल्कि मुझे तो एक तारा ज्यादा नजर आ रहा है। वह देखो, वह वाला, एकदम अपनी गैलरी के ऊपर चमकदार, तुम्हें देख रहा है, प्यार से मुस्कुराते हुए बाऊजी की तरह। यह सुनते ही नंदिनी को करंट सा लगा। विराज का हाथ झटक कर गुमसुम अंदर चली गई। विराज बात बात पर प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह नंदिनी का दुख दर्द बाहर निकले, किंतु आंसू तो दूर, उसकी आंखें नम तक नहीं हो रहीं, मानो सारे आंसू ही सूख चुके हों। न सिर्फ बाऊजी की बातें और यादें, मानो पूरे के पूरे बाऊजी सिर्फ उसी के थे। यादों बातों तक में किसी की हिस्सेदारी उसे मंजूर नहीं। नंदिनी सीधे बेडरूम में आ गई। बेडरूम में अक्सर पिता की तस्वीरें नहीं होती, पर नंदिनी की तो बात ही अलहदा है। उसके बेडरूम की दाईं दीवार पर सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। बाऊजी के साथ वह या उसके संग बाऊजी। विदाई वेला की तस्वीरें। वह तस्वीरों पर उंगलियां फेर रही थी कि ड्राइंग रूम में रखा फोन फिर बज उठा। उसका जी धक से रह गया। घड़ी देखी, 8 बज रहे हैं। उसी ने तो बाऊजी को समय बताए थे, सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 7 के बाद, वरना वे तो उठते ही फोन लगा देते थे। बेटा, तू ठीक तो है? नींद अच्छी आई? नाश्ता जरूर करना। खाना क्या क्या बनाएगी? बढ़िया कपड़े पहनना। तमाम सवाल और शाम होते ही विराज ऑफिस से आ गए। नवेली ने तुझे तंग तो नहीं किया? शाम को घूमने जाते हो न आदि? सवाल अक्सर वही होने के बावजूद उनमें इतनी परवाह फिक्र होती कि नंदिनी का मन गुलाब गुलाब हो जाता। कई बार वह सुबह बिस्तर या बाथरूम में होती या शाम को विराज ऑफिस से ही नहीं लौटते होते,
तब पिता पुत्री के मध्य समय तय हुआ था। हड़बड़ी में वह बाऊजी से मन की बातें ही नहीं कर पाती थी। अक्सर बेटियां मन की बातें मां से करती हैं, इसी हिसाब से बाऊजी उसके माता पिता दोनों ही थे। उसका तो मायका ही खत्म हो गया। कहने को तमाम नाते रिश्ते हैं, पर सब कहने भर के महीने 2 महीने में औपचारिक बातें ही होती हैं। फिर फोन बजा। विचार श्रृंखला में बाधा पड़ते ही नंदिनी पैर पटकती ड्राइंग रूम में पहुंची ही कि देखा विराज फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे थे। एक हाथ में फोन का प्लग और दूसरे में नवेली को थामे वे ठगे से खड़े रह गए। नवेली नाना की प्यारी नातिन, बाऊजी का नन्हा सा खिलौना। इसे तो समझ भी नहीं होगी कि नाना अब कभी नहीं नजर आएंगे। नंदिनी एकटक अपनी बिटिया को देखने लगी और विराज नंदिनी को डोट वे द्रवित हो उठे। उसके दुख से क्या बीती होगी नंदू के हृदय पर पिता की निश्चल देह देखकर, क्या गुजरी होगी पिता की अस्थियों से भरा कलश देखकर। इतना हाहाकार, ऐसा झंझावात कि अश्रु तक उड़ा ले गए। उन्होंने बढ़कर नवेली को नंदिनी की गोद में देकर अपने पास बैठा लिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे सांत्वना दें कि नंदिनी इस सदमे से उबर आए। धीमे से प्रस्ताव रखा, नंदू कितने दिन हो गए तुम्हें घूमने निकले, आज चलें। नहीं, मन नहीं होता। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।